बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी बॉडी टिश्यूज़ में जो मेटाबॉलिज्म होते हैं और इस मेटाबॉलिज्म में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रिस्पायरेशन में बनता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के ज़रिए यहाँ तक किस तरह पहुँचता है। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी टिश्यू से लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के ज़रिए किन मेकनिज़म के थ्रू ये पहुंचता है। तीन शक्लों में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी टिश्यू से लंग को पहुंचता है। एक जो फॉर्म है हमारे पास वो है बाइकार्बोनेट आयन, जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी टिश्यू से लंग्स को पहुंचाती है। दूसरी जो शक्ल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी टिश्यू से लंग्स तक पहुंचते हैं वो है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, जो 23% है, और बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में 70% कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक पहुंचता है। प्लाज्मा की सूरत में 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी टिश्यू से लंग तक पहुंचता है। अभी हमने एक खाका ड्रॉ किया है कि ये आपके पास क्या है, एक बॉडी टिश्यूज़ है। ये बॉडी टिश्यूज़ में जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है जिसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन जो है ना उसका डेफिशिएंसी आता है, ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। तो बॉडी टिश्यूज़ में अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मुआवजा करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी टिश्यूज़ में ज़्यादा है। जब भी इस बॉडी टिश्यूज़ पे ब्लड गुज़रता है, बॉडी टिश्यू से ब्लड गुज़रता है, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होता है, क्योंकि ये ब्लड जो होता है बॉडी टिश्यू से गुजरता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अभी ये ब्लड जो बॉडी टिश्यू से गुजरता है तो यहाँ पे कैपिलरीज लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरू हो जाता है। वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों शुरू हो जाता है? ब्लड से कौन सी गैसेस जो है बॉडी टिश्यूज़ को जाती है और बॉडी टिश्यू से कौन सी गैसेस ब्लड को जाती है। तो यह अगर हम देखें, ये मिसाल के तौर पर आपके साथ क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये बॉडी टिश्यू से ये गुजरता है। तो यह इस ब्लड में आपके साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है। जब यह पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, कम है यह के बनिस्बत, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यह ज़्यादा है और यह ब्लड में कम है, यह क्या हो गया, यह पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस का डिफरेंसेस पैदा हो गया। इस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस का जो डिफरेंसेस है इसके ज़रिए क्या होगा, मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। पहले ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी टिश्यू से ब्लड में दाखिल होगा। जब ये ब्लड में दाखिल होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर जो आरबीसी मौजूद है उनमें वाटर के साथ ये रिएक्शन करके ये कार्बनिक एसिड बनाएगा, और जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है इसका नाम है कार्बनिक एनहाइड्रेस। ये कार्बनिक एसिड जो है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये फिर ये डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन आयंस को और बाइकार्बोनेट आयंस को। ठीक है, अभी जब ये कार्बनिक एसिड डिसोसिएट हो गया, हाइड्रोजन आयन पैदा हो गया, तो मतलब ये है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो हाइड्रोजन आयंस का लेवल क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। जब भी हाइड्रोजन आयन का लेवल इंक्रीज हो जाता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके साथ एसिडिटी ज़्यादा होती है, एसिडिटी माहौल पैदा होता है।
जब एसिडिक एनवायरनमेंट पैदा होता है इसका मतलब यह है कि आपके साथ पीएच क्या होता है, कम होता है। नॉर्मली जो आपके साथ ब्लड है इसका नॉर्मल पीएच कितना है, 7.4 है। जब ये रिएक्शन होता है तो ये पीएच जो है ये स्लोली ग्रेजुअली 7 तक आ जाएगा और फिर 7 से नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक मैकेनिज्म है, वो क्या है, वो ये कि ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाएगा। ये हाइड्रोजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके, यानी हीमोग्लोबिन, यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है यह एक बफर की रोल अदा करेगा। यानी ये एनवायरनमेंट जो एसिडिक की तरफ जाता है ये एसिडिक की तरफ नहीं ले जाएगा, यानी इसको मतलब इसको रेजिस्ट करेगा कि मतलब नॉर्मल जो ब्लड पीएच है वो 7.4 पे रह जाए ताकि मतलब मजीद जो रिएक्शन है ब्लड में वो डिस्टर्ब न हो सके। तो इसी वजह से ये हाइड्रोजन आयन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेगा और इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाएगा और इसके साथ साथ जब ये हाइड्रोजन यहाँ एंटर हो जाता है तो इससे ऑक्सीजन निकलता है, ये ऑक्सीजन पैदा करेगा और हीमोग्लोबिनिक एसिड पैदा करेगा। ये ऑक्सीजन जो है ये फिर यहाँ से इस आरबीसी से कहा जाएगा ये बॉडी टिश्यूज को जाएगा। ठीक है, अभी जो कार्बनिक एसिड था इसका हाइड्रोजन जो था उसके साथ मामला हो गया। ये बाइकार्बोनेट आयन जो है आरबीसी के अंदर जो पैदा होता है ज़्यादा मकदार में, ये भी इनसाइड आरबीसी का जो माहौल है वो डिस्टर्ब करता है। अभी ये आरबीसी पे या इस आरबीसी के मेम्ब्रेन पे एक प्रोटीन है जिसका नाम है बैंड 3 प्रोटीन है। क्या? बैंड 3 प्रोटीन नेम है और इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं। इस प्रोटीन का क्या रोल है? इस प्रोटीन का रोल ये है जो आरबीसी की मेम्ब्रेन पे है ये बाइकार्बोनेट को अंदर से बाहर की तरफ ले जाएगा, क्योंकि यह इसका जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो ये आरबीसी के अंदर जो है ना वो माहौल को डिस्टर्ब करता है। इसी वजह से बाइकार्बोनेट जो है वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा इसी बैंड 3 प्रोटीन पे या बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन पे। यह जो ये नेगेटिव आयन बाइकार्बोनेट नेगेटिव आयन है ये जो आरबीसी से बाहर जाता है तो या क्या होता है, नेगेटिव आयन की कमी आ जाती है। फिर इसकी बैलेंसिंग के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड जो है इसी प्रोटीन पे अंदर आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, इसी फिनोमेना को हम क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं या इसको हम हैमबर्गर्स फिनोमेना भी कहते हैं, क्योंकि हैमबर्गर एक साइंटिस्ट था उसने डिस्कवर किया था। ये क्लोराइड जो अंदर आता है फिर ये क्लोराइड अंदर आरबीसी में पोटाशियम के साथ रिएक्शन करके पोटाशियम क्लोराइड बना देता है और बाइकार्बोनेट जो आरबीसी से बाहर हो गया वो प्लाज्मा में सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो था ये उन्होंने क्या बना दिया, बाइकार्बोनेट बना दिया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया और हम ये कहते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी टिश्यू से लंग्स तक आ जाते हैं तो बाइकार्बोनेट के शक्ल में कितना परसेंट आते हैं, 70% जो है ना ये आता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि कार्बामिनो हेमोग्लोबिन के शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना आता है, 23%। अभी बुक में एक गलती है, वो क्या है, वो ये है कि उन्होंने बुक में कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन लिखा है। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन क्या है, जब हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करे तो ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन है और जब हेमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करे तो ये कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बना
देता है। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। कार्बामिनो हेमोग्लोबिन 23% कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी टिश्यू से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड लाती है। ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्टेशन है 97% ऑक्सी हेमोग्लोबिन की शक्ल में होता है। यानी ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड होता है? हेमोग्लोबिन के साथ। यह जो वो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस पैदा हो गया गैसेस का, तो बाज हेमोग्लोबिन जो है उनसे ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उस ऑक्सीजन की जगह लेगा। यानी ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है वो कार्बामिनो हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कार्बामिनो हेमोग्लोबिन जो है वो क्या है? इसको हम कार्बामिनो हेमोग्लोबिन क्यों कहते हैं? क्योंकि हेमोग्लोबिन हमारे पास एक प्रोटीन है और प्रोटीन में प्रोटीन किससे बनते हैं? प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बनते हैं और अमीनो एसिड में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोजन अल्काइल और अमीनो ग्रुप। इस तरह जो है ना, जब दूसरा अमीनो एसिड इसके साथ रिएक्शन करता है, दूसरा अमीनो एसिड, तो अगर हम इस तरफ जाते हैं तो लास्टली एक तरफ जो अमीनो एसिड है, एक तरफ इसका क्या होगा? ये कार्बोक्सिल ग्रुप होगा प्रोटीन में और दूसरी तरफ प्रोटीन का अमीनो ग्रुप होगा। क्लियर? ये हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो इसका एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरी तरफ अमीनो ग्रुप है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है मोस्टली ये कार्बन डाइऑक्साइड इस अमीनो ग्रुप में, इस अमीनो ग्रुप को अटैच हो जाती है। इसी वजह से इसको हम कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, यानी ये प्रोटीन के अमीनो ग्रुप की तरफ ये कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाता है। ठीक है? और ये कितनी परसेंट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी टिश्यू से लंग तक पहुंचाती है? ये 23% है। इसके अलावा आपके साथ क्या है? प्लाज्मा की सूरत में जो 7% यानी बास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लाज्मा प्रोटीन्स को अटैच हो जाता है और वो हमारे पास 7% जो है ना वो बॉडी टिश्यू से लंग तक आ जाती है। अभी क्या हो गया? ये आपके पास ब्लड है, ये आपके पास क्या है? ब्लड है 70% बाइकार्बोनेट आयन की सूरत में और कार्बामिनो हेमोग्लोबिन की सूरत में कितना है? कार्बामिनो हेमोग्लोबिन की सूरत में आपके पास है 23% है और प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड बाज डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा में वो 7% है। अब ये ब्लड जो है ये लंग्स पे यानी अल्वेओलस पे गुजर जाती है। जब ये अल्वेओलस पे गुजर जाती है तो क्या होता है? फिर यहाँ आप देखें, जब ब्लड या बॉडी टिश्यू पे गुजर जाता, यह भी गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर था वो डिफरेंट था। या जब ब्लड दोबारा लंग्स पे गुजर जाता है, यानी ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले ये हार्ट को आ जाता है और हार्ट से फिर जो है ना ये लंग्स को आ जाती है। ठीक है? तो हम सिंपली ये हाका डिस्कस करते हैं कि मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पहले हमारे हार्ट की जो राइट साइड है, राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से फिर क्या, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक और फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना लंग्स को पहुंचाती है। अभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ गया पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स को, तो यह क्या हो गया? लंग्स की जो अल्वेओलस है, अल्वेओलस के इर्द गिर्द जो कैफेदरीज है, ये ब्लड है, कैफेदरीज आप समझे, और ये एक अल्वेओलस है। क्लियर? या आपके साथ ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है और लंग्स अल्वेओलस में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है? क्योंकि लंग्स बाहर से एयर लेता है और इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट होता है वो कम होता है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर, हियर इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस। Here when we see the partial pressure of oxygen, so in this blood the partial pressure of oxygen is less because this is deoxygenated blood
and the partial pressure of oxygen is more in the lungs, in the alveolus, because here is oxygen is 21%. Again partial pressure of gases is created. So according to that law, इस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस की वजह से फिर जो है ना रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। वो रिएक्शन क्या होगा, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट आपके साथ बना था, ये सोडियम बाइकार्बोनेट दोबारा डिसोसिएट हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट में। फिर ये कार्बोनेट जो है ना प्लाज्मा से अंदर आरबीसी में जाएगा, और यह जो आपके साथ क्या बना हुआ था, हीमोग्लोबिनिक एसिड बना हुआ था, ये हीमोग्लोबिनिक एसिड भी डिसोसिएट हो जाएगा इस पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से। तो ये हाइड्रोजन आयन पैदा करेगा और हीमोग्लोबिन पैदा करेगा। ठीक है, अभी हीमोग्लोबिन ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके अगेन कार्बनिक एसिड बनाएगा, ये फिर डिसोसिएट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से फिर ब्लड से लंग्स को जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी टिश्यू से आया लंग्स को, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट की शक्ल में आया, और ये कितना है 70% है। ठीक है, यह दूसरी बात, जो बास कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन के साथ उन्होंने बाइंड किया था, वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुए थे और उन्होंने कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बनाया था। वो कार्बामिनो हेमोग्लोबिन जो है वो भी इस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस डिफरेंसेस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामिनो हेमोग्लोबिन ये डिसोसिएट हो जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जो है ये ब्लड से अल्वेओलस की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना परसेंट था, ये हमने पढ़ लिया था कि ये हमारे पास है 23% है। क्लियर है ना। अभी ये क्या था, ये बाइकार्बोनेट यह जो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बना गया और वो लंग्स को गया, तो यहाँ पे ये बाइकार्बोनेट जो अंदर जाता है, इसी के नतीजे में अगेन क्लोराइड जो है आरबीसी से बाहर जो है ना प्लाज्मा की तरफ आ जाते हैं। इसको हम एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यानी एक प्रोटीन है और एक प्रोटीन पे जो है ना एक मॉलिक्यूल अंदर से बाहर की तरफ, और उसी प्रोटीन पे एक मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट कहते हैं, या एंटीपोर्ट प्रोटीन इस प्रोटीन को, और इस ट्रांसपोर्ट को हम एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्लियर। यही तो ये क्लोराइड क्या होगा, यह जो आपके साथ क्लोराइड अंदर आ गया था, तो ये क्लोराइड पोटाशियम के साथ रिएक्शन करके पोटाशियम क्लोराइड बना देता है। ठीक है, ये यह जो है ना पार्शियल प्रेशर की जो डिफरेंसेस था ऑक्सीजन और कार्बन, इसकी वजह से ये पोटाशियम क्लोराइड भी डिसोसिएट हो गया पोटाशियम और क्लोराइड में, और क्लोराइड अगेन उसी प्रोटीन पे जो है ना आरबीसी से बाहर प्लाज्मा में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन जो है ना ये कहते हैं। ये हमारे पास जो था ये क्या था, अभी ये जो हीमोग्लोबिनिक एसिड टाई जो डिसोसिएट हो गया हाइड्रोजन आयन को और हीमोग्लोबिन को, तो यह क्या होगा, यहाँ से फिर ऑक्सीजन जो है ना एंटर हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन जो है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन जो है ये लंग से अल्वेओलस से ब्लड को जाएगा। तो ये ऑक्सीजन जो है ये कहाँ फिर ये करेगा, एक तो यहाँ जो हेमोग्लोबिनिक एसिड डिसोसिएट हो गया और इससे हाइड्रोजन निकल गया और ये प्योरली हीमोग्लोबिन बन गया, तो इसके साथ रिएक्शन ऑक्सीजन बाइंड होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर बनाएगा, और ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो था उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड दिया और ये फ्री हो गया। अभी सम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये हीमोग्लोबिन को अटैच हो जाएगा। तो कल प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात पढ़ी थी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में ऑक्सीजन जो है वो लंग से टिश्यूज को 97% जो है ना वो पहुंचाती है
ऑक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में ऑक्सीजन जो आता है लंग से बॉडी टिश्यूज को कितना होता है 97%। ये कल हमने पढ़ा था। लेकिन आप ये सिर्फ हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ लिया बाइकार्बोनेट साइन में कार्बामिनो। ये आपके साथ एक मिस्टेक है बुक में, आप इसको थोड़ा क्लियर करें, ठीक है।